सभी किसान भाइयों को मेरा प्यार और नमस्कार। मैं फार्मर दी जर्नलिस्ट चंद्रशेखर कृषि जागरण से हमारा चैनल फार्मर दी जर्नलिस्ट। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे जो हमारे तालाब होते हैं उसमें जो जलकुंभी होती है उसको कैसे नष्ट किया जाए, क्योंकि किसान भाइयों उससे में बहुत बड़ा नुकसान होता है। क्योंकि किसान भाइयों वो एक प्रकार की जो हमारा आतंकवादी पौधा होता है। किसान भाइयों, अगर आप तालाब मछली पालन कर रहे हैं और आप जलकुंभी से परेशान हो रहे हैं और लगातार इसको आप नहीं समाप्त कर पा रहे हैं, क्योंकि किसान भाइयों जो जलकुंभी होती है हम देखते हैं कि हमारे तालाब में जब पनप जाती है तो उसे ख़त्म करना बहुत नष्ट हो जाता है। क्योंकि किसान भाई ऐसा होता है, इसके जो बीज होते हैं वो तालाब के अंदर मिट्टी में रहते हैं और वो ऐसे नष्ट नहीं होते हैं। हर साल ये अपना नया पौधा बना लेती है और इसकी जड़ें बहुत मजबूत होती चली जाती हैं। तो हमारे किसान भाई, अगर आप अपने तालाब में मछली पालन करना चाहते हैं या कर रहे हैं, इस प्रकार की समस्या आ रही है, तो हमारे किसान भाई क्या करें जिससे ये जो है जलकुंभी ख़त्म हो जाए। क्योंकि किसान भाइयों इसे आतंकवादी पौधा कहा जाता है और इतना ख़तरनाक होता है, इतनी जल की मात्रा को सोखता है बहुत ज़्यादा, इसीलिए इसको आतंकवादी पौधा कहा जाता है। तो किसान भाइयों, अगर आप जलकुंभी को नष्ट करना चाहते हैं तो किसान भाई कुछ हेर्बिसाइड ऐसे आते हैं जिनके माध्यम से हम इसको समाप्त कर सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों उसकी हमें स्प्रे करनी पड़ेगी। स्प्रे के लिए, क्योंकि अगर हम इसकी पत्तियों पर स्प्रे करेंगे तो ये हमारे किसान भाइयों ये समाप्त हो जाएगी और फिर जल्दी पैदा नहीं होगी, और अगर हम ध्यान रखेंगे तो ये बिल्कुल कभी पैदा नहीं होगी। क्योंकि किसान भाइयों ये जो जलकुंभी होती है इसके जो बीज अंदर चले जाते हैं तालाबों में लगातार उगते रहते हैं, उनको भी नष्ट करना पड़ता है। इसके बाद जब इसके बीज मिट्टी में नहीं रहेंगे फिर ये नहीं पैदा होगी। तो आज उस हेर्बिसाइड्स का नाम बताते हैं किसान भाइयों। वो हेर्बिसाइड्स है ग्लाइफोसेट होता है, जो किसान भाइयों जिसे राउंडअप के नाम से भी जानते हैं हम। ये नॉन सेलेक्टिव होता है और किसान भाइयों और इसे कहीं हम लगा देंगे, इस पर अगर इसका स्प्रे कर देंगे, स्प्रे हम किसान भाइयों ट्रैक्टर के माध्यम से करेंगे जिससे हर पौधे पर पहुंच जाए अच्छी तरीके से और फिर ये नष्ट हो जाए। क्योंकि किसान भाई जब हर पौधे पर पहुंच जाएगी तो इसकी पत्तियों को सुखा देगा, ये वातावरण से भोजन नहीं ले पाएगी, फिर इसको ये क्लोरोफिल नहीं होगा तो ये पौधा स्वतः ही नष्ट होने लगेगा। फिर हम तालाब में अच्छे खासा अपना बिजनेस कर सकते हैं। क्योंकि किसान भाइयों ये हमारी मछलियों के लिए इतनी घातक होती है कि मछलियों को भरपूर ऑक्सीजन नहीं मिलती है। कुछ ही मछलियाँ होती हैं जो मिट्टी में कुछ ज़्यादा रहती हैं, वो ही जीवित रह पाती हैं, बाकी मछलियों के लिए ये बहुत नुकसानदायक होती है। तो हमारे किसान भाइयों जो मछली पालन कर रहे हैं उनके खेतों में अगर इस प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो हम किसान भाई से आग्रह करते हैं कि आप ग्लाइफोसेट या राउंडअप लाइए, तो इसके माध्यम से आप इसकी स्प्रे करा दीजिए और स्प्रे अच्छी तरीके से हो जाएगी तो आप इस समस्या से निदान पा जाएंगे। क्योंकि वरना ये इतनी नुकसान पहुंचाती है हमारे तालाबों में। किसान भाइयों आप इसको समाप्त कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कृषि जागरण पर हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए और ये जानकारी दूसरों तक पहुंचाइए, जैसे हमारे सभी किसान भाइयों पास ये जानकारी पहुंच जाए। बने रहिए कृषि जागरण के साथ किसान भाइयों।